नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक और मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप ढोले एवं मराठी कलाकारों के साथ में आज इस नाट्यगृह का दौरा हुआ। यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा दी जाएंगी, क्या क्या खामियां हैं, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई गई। मराठी कलाकारों ने अपने सजेशन भी दिए। आइए हम जानते हैं क्या कहना है इस दौरे को लेकर एमएलए प्रताप सरनाईक और अन्य मराठी कलाकारों। खासकर मीरा भाईंदर में पिछले 9 साल के अथक परिश्रम के बाद अभी ये जो नाट्यगृह है वो अप्रैल महीने के आसपास लोगों के लिए खुला किया जाएगा। और हमारे कमिश्नर श्री ढोले साहब उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत की और ये पूरा महाराष्ट्र में पहला थिएटर बनेगा कि कॉरपोरेशन का 1 रुपये भी खर्चा किए बगैर ये नाट्यगृह अभी खड़ा हो रहा है। और नाट्यगृह होने के बाद बहुत सारी तकलीफें हमारे मराठी जो कलाकार है उनको होती है। तो हमने 18 में काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह किया था, मगर उसमें बहुत कठिनाई थी, लोगों को बहुत तकलीफ हो गई थी काम करने के वक्त। तो हमने जो भरत जाधव है, बहुत सीनियर कलाकार है, शरद पोंक्षे जी है, राजन भिसे जी है, सुशांत शेलार जी है, ये सभी लोगों को हमने बुलाया अभी। और कमिश्नर साहब और हमें उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कि इस माध्यम से अगर शुरुआत होने से पहले आप अगर उसमें जो हमें कठिनाई होती है बाद में वो अगर पूरी करेंगे तो हमें काम करना या हमारा शो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज मैं हमारे सभी मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन और लोक प्रतिनिधियों की ओर से उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। शिवसेना पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ कि आज वो यहाँ पे आए। उनकी जो तकलीफ़ें होने वाली थी भविष्य में वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जो सूचनाएं हमें दी है उनका पालन होगा और उस हिसाब से ही नाट्यगृह का आगे का काम होगा। इसलिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में जो आप हमें सुविधा मांग रहे हो पूरी की पूरी सुविधा देने की कोशिश कमिश्नर साहब करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं प्रताप राव जी सरनाईक का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि नाट्यगृह कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में कलाकारों को बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि इधर क्या चाहिए। तो इस आदमी में इतनी विजन है कि पहले नाटक शुरू होने से पहले या वो थिएटर कंप्लीट होने से पहले उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, हर लोगों की हर एक सूचना का उन्होंने वो सूचना ग्रहण की और वो उसके ऊपर डेफिनेटली अमल करेंगे, क्योंकि आयुक्त साहब भी हमारे साथ हैं। और इस बात के लिए, उनके इस विज़न के लिए मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और थिएटर हमने देखा, बहुत ही अच्छा थिएटर हुआ है। उसमें थोड़ी बहुत खामियां हैं, लेकिन वो अभी इतनी मतलब असुविधा नहीं है, लेकिन थोड़ा अगर यहाँ वहाँ करें तो वो सब निकल जाएगी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि ये थिएटर शुरू होने से पहले हम लोग अभी और 2-3 बार मिलेंगे और ये एक परिपूर्ण, एक अच्छा एक्सपीरियंस दर्शकों को मिले। क्योंकि क्या है, हमेशा ना जब भी थिएटर बांधा जाता है तो दर्शकों की सुविधा सबसे पहले अहम रखी जाती है, वो है ही। लेकिन जो वो काम करने वाले लोग हैं, जहाँ जिनकी वजह से ये थिएटर में लोग आने वाले हैं, उन कलाकारों को सबसे लास्ट प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन सरनाईक जी ने उनको पहली प्रायोरिटी दी है और उनको पहले पूछा है कि आपको यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि जब वो फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो जाहिर है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, और परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जाहिर है कि लोगों को अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे जमा होगी। और मतलब थिएटर ये पूरे बरौली से, दहीसर से लेके विरार तक यहाँ पे एक भी थिएटर नहीं था, और वो बहुत बड़ी कमी सर ने पहचानी और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया थिएटर उन्होंने बनवाया है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नाही, प्रतापजींचं सरळ आम्ही आभारी आहोत की असं पहिल्यांदाच असं घडतं आहे की नाट्यगृह सुरू होण्याच्या आधी बांधकाम चालू असताना कलाकारांना बोलवणं आणि त्यांना विचारणं की तुम्हाला काय काय इथे अपेक्षित आहे, इथे काय काय व्हायला पाहिजे, कुठे काय असायला पाहिजे, साऊंड सिस्टीम कशी असायला पाहिजे, खुर्च्या कशा असायला पाहिजे, मेकअप रूम कशा असायला पाहिजेत। आणि ही खूप मोठी चांगली स्टेप त्यांनी उचललेली आहे, त्याबद्दल मी त्यांचा खरंच आभारी आहे आणि कौतुक करायला पाहिजे की एक लोकप्रतिनिधी असून नाट्यकलाकारांचा विचार केला जातो। आणि ही परंपरा आहे शिवसेनेची, बाळासाहेबांची। बाळासाहेब कलाकारांवर, नाटकांवर खूप प्रेम करायचे आणि बाळासाहेबांचा हा शिवसैनिक आहे, त्यामुळं
ते त्याबरोबर पावलावर पाऊल ठेवून चाललेले आहे आणि खरंच कौतुक करायला पाहिजे. आणि आमचे आयुक्त साहेब पण आहेत की त्यांनीही खूप इंटरेस्ट घेतला आहे आणि आमच्यासारख्या सगळ्या भरत असेच सुशांत आहे आणि हे तर आमचे नुसते कलाकार नाही आहेत, राजनजी हे स्वतः आर्किटेक्चर पण आहे. त्यामुळे ह्यांचं आज इथे उपस्थित असणं हे फार गरजेचं आहे. टेक्निकली पण नेमकं काय पाहिजे ना ते चांगलं सांगू शकतात आणि त्यामुळं हे खूप छान नाट्यगृह, परिपूर्ण नाट्यगृह लोकांना नक्कीच मिळेल. उत्तम हायवेला लागून नाट्यगृह आहे त्यामुळे लोकांना कसलाच त्रास नाही आहे. सबसे ज़्यादा एज एक्टर करके मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का थिएटर बनने जा रहा है और इतने नज़दीक, मतलब हाईवे के नज़दीक, और जिस तरह से उन्होंने सोचा है कि एक थिएटर ऐसा बनना चाहिए ताकि सभी तकलीफ़ें दूर हो जाए. जैसे राजन जी ने बताया कि खाली ऑडियंस के लिए नहीं, रसिक प्रेक्षक के लिए नहीं, लेकिन कलाकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थिएटर अच्छा दिखना चाहिए, मतलब सभी सुविधाओं के साथ. तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा. अब तो हम लोगों ने खाली 100 देखा है, लेकिन जब बनने के बाद ना 100 बार देखेंगे ऑडियंस. इतना मुझे बहुत अभिमान उनके बारे में लगता है कि इन्होंने इस तरह का विचार किया. और मुझे आज तक पता नहीं था कि इस रोड के लेफ्ट में इतनी बड़ी जगह हो सकती है जहाँ एक अच्छा थिएटर बन सकते हैं. इनकी विजन के लिए सलाम है. और मैं और आयुक्त साहब हमारे साथ है, उन्होंने भी बहुत टाइम दिया है इस कार्यक्रम के लिए, इस थिएटर बनने के लिए. मेरे ख्याल से एक अच्छा थिएटर, अच्छा सुविधा वाला थिएटर यहाँ आ रहा है. मैं रसिक ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूँगा कि आइए और एंजॉय करिए. धन्यवाद जी. सभी ने सब कुछ कह दिया है और फिर भी मैं प्रताप जी सरनाइक साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें यहाँ पे उन्होंने बुलाया, और अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के वजह से तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और ऐसा ही उनका कॉपरेशन हमारे साथ रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ. थैंक यू. सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार. आज जो मराठी नाट्य लोक परिषद के हमारे सब दोस्त लोग, सबसे पहला सम्मान्य लोकप्रतिनिधि विधायक अपना प्रताप जी सरनाइक साहब ने इन सब लोग को इनवाइट किया था, और हमारे सब कलाकार हैं, भरत जाधव साहब है, पंकज साहब है, देन बीसे साहब और सुशांत सेलर जी. इन लोगों ने बहुत अपना महत्वपूर्ण सजेशन हमको दे दिया. जो करेक्शन करना है वो कॉरपोरेशन की तरफ से ध्यान दे के पर्सनली हम करेंगे. और आने वाले 3-4 महीने में, वैसे 3 महीने के अंदर ये लोकार्पण सोहला, जैसा कि हमारे सम्मान्य आमदार प्रताप सरनाइक साहब ने जो बताया कि मुख्यमंत्री के हाथ से ये आगे जाके करेंगे. साथ साथ जो भी हम लोगों को करेक्शन बताए, और अभी साथ साथ में वो अभिनेता भी है और आर्किटेक्ट है, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. उनका जो भी सजेशंस है वो करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. और ये MMR रीजन में जैसे वसई विरार से लेकर बोरीवली तक ये थिएटर नहीं था, तो अपने लाडले MLA साहब ने जो ये विजन रख के किया है उसका महापालिका पूरा सहयोग देगा और आगे जाके उसको प्रॉपर मेंटेन करेगा. और जो हमारे सब कलाकार है, जो आर्टिस्ट है, उनका सब जो करेक्शन का सजेशंस है वो हम साथ में लेके वो हिसाब से कार्रवाई करेंगे. और साथ साथ आने वाले समय में हम सब कलाकार का और भी आगे जो हमारा सजेशन दिया जाएगा हम लोग को, उतना कॉरपोरेशन की तरफ से वो फॉलो किया जाएगा. और सब कलाकारों को हम बार बार विनती करेंगे कि ये थिएटर अच्छी तरह से चलने के लिए ये थिएटर को प्रायोरिटी देना चाहिए. ये आजू बाजू में रहने वाले लोग, मेरा भाईंदर के साथ साथ वैसा विरार से लेकर बोरीवली से लेकर थाना तक सब लोगों ने आके उसका एंजॉय करना चाहिए, और उसके लिए लगने वाला प्रयास महापालिका जरूर करेगा. ये नाट्यगृह के अंदर 2 थिएटर से, एक छोटा है और एक बड़ा है. एक 320 की कैपेसिटी का और दूसरा जो है वो 900 का है. तो कुल मिला के 1200-1250 कैपेसिटी का ये थिएटर बनते जा रहे हैं. उसके लिए जैसा भी हमारे आमदार साहब ने बताया कि उसके लिए कॉरपोरेशन का पैसा नहीं लगा है, खाली कॉरपोरेशन ने FSI कंस्ट्रक्शन TDR दे दिया है. तो जो विकासक है, बिल्डर है, वो अपने पैसे से बांध रहे. उसके लगने वाला गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाला सब प्रयास, उसके लिए लगने वाला सब परमिशन, TDR कंस्ट्रक्शन सब माननीय विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने किया. इसलिए उन्होंने 9 साल मेहनत करने के बाद आज ये बिल्डिंग खड़ी हो चुके. आने वाले 2-3 महीने में इसके अंदर सब प्रोग्राम चालू हो जाएगा. उसके लिए जो कॉरपोरेशन की तरफ लगने वाला जो प्रयास है, हम उसके अंदर पर्सनली ध्यान देके करते जाएंगे. हो जाएगा. वैसा हम लोगों ने उनको 31 मार्च का टारगेट दिया है. होप से हमारे 15 अप्रैल तक पूरा काम हो जाएगा. एकदम वार फुटिंग पे डे नाइट काम करते जा रहे हैं. ऑलमोस्ट ऑल फिनिशिंग स्टेज पे. खाली हमारे लाडले दोस्त कलाकार लोगों का जो सजेशन था, कुछ करेक्शन है, उसके लिए थोड़ा स्लो चल रहा था. आज हमारे पास उनका करेक्शन आ रहे, वो हिसाब से और तेज़ी से काम करके अप्रैल तक ये मामला ख़त्म करें. बहुत जगह का थिएटर बाद में मेंटेन करने में तकलीफ होता है, कभी बंद पड़ जाता है या प्रॉपरली नहीं होता है. तो ये सब
आजू बाजू का सबका एक्सपीरियंस ध्यान में रखते हुए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारे विधायक साहब और हमारे लोक प्रतिनिधि सबका जो सजेशंस है, विशेष करके हमारे रंग कर्मी है, उनका सजेशन लेके इसके अंदर कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए, मेंटेनेंस में से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और जैसा आज बन रहे नया दिख रहे वैसे लास्ट तक दिखना चाहिए। उसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अच्छे तरह से प्लान बनाएगा और उसको आगे जाके मेंटेन करेगा। ये थे मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिलीप ढोले, जो जानकारी दे रहे थे कि ये जो नाट्यगृह बन रहा है, ये नाट्यगृह में महानगर पालिका और न ही राज्य सरकार का 1 रुपया लग रहा है, बल्कि एक निजी बिल्डर को TDR दिया गया है और TDR के माध्यम से इस नाट्यगृह को खड़ा किया जा रहा है, जो बहुत जल्द हम मीरा भाईंदर नागरिकों के लिए शुरू होगा। करीब 84 करोड़ रुपए की लागत से ये नाट्यगृह बनने जा रहा है। अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस नाट्यगृह का मेंटेनेंस कौन करेगा, इसका रख रखाव कैसे होगा। महानगर पालिका ने अब तक इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं किया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।